नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कवर्धा से। कवर्धा में कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की गाड़ी की चेकिंग की गई है। एफएसटी और पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग की है और गाड़ी में कोई भी प्रचार सामग्री नहीं मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजनांदगांव से भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी हैं और कवर्धा में उनकी गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो चेकिंग की गई उनकी गाड़ी की। एफएसटी और पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग की है। पुलिस को शायद ये आशंका थी कि गाड़ी में कोई चुनाव प्रचार की सामग्री हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई सामग्री उस गाड़ी में नहीं मिली। आपको बताएं कि राजनांदगांव में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं और ऐसे में एक दिन पहले ही कल से ही यहां पर चुनाव प्रचार थम चुका है। और इसके बाद जब भूपेश बघेल की गाड़ी यहां से गुजर रही थी तो एफएसटी और पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग की है। हालांकि गाड़ी में कोई भी प्रचार सामग्री नहीं मिली। तो आपको बड़ी खबर कवर्धा से बता दें, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से प्रत्याशी है भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रत्याशी, और इनकी गाड़ी की चेकिंग की गई। आपको बताएं पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और इनकी गाड़ी की चेकिंग हुई। प्रशासन को शायद ये लग रहा था कि गाड़ी में कोई प्रचार सामग्री हो सकती है, हालांकि गाड़ी में कोई भी प्रचार सामग्री मिली नहीं है और एफएसटी और पुलिस की टीम ने गाड़ी की चेकिंग की है। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हिमांशु ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, भूपेश बघेल की गाड़ी की चेकिंग की गई है, क्या कुछ अपडेट है अभी फिलहाल? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि कल से चुनावी दौरे पे थे, जहां पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लगातार सघन दौरा उनका शुरुआत था। वहीं आपको बता दें कि एफएसटी की टीम के द्वारा उनके गाड़ी की चेकिंग करते हुए गाड़ी की चेकिंग की गई है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान भूपेश बघेल की गाड़ियों को चेक किया गया, जहां गाड़ी में कुछ भी सामान प्राप्त नहीं हुआ। जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा सघन जांच भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव प्रचार थमने के बाद पुलिस ने जिले के बड़े बड़े होटल और ढाबे को भी जांच किया है। और अगली खबर इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। कलेक्ट्रेट में नामांकन जमा करवाने के बाद सीएम यादव दयाल बाग पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए और पूर्व विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला के नेतृत्व में 5000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। और इस दौरान विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने को सौभाग्य बताया है। ये हमारा सौभाग्य है, परिवार रोज बढ़ रहा है बीजेपी का, मैं सबका स्वागत करता हूँ। तो ये कहना है सीएम मोहन यादव का कि ये सौभाग्य है, बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। और अगली खबर झाबुआ से। झाबुआ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के पक्ष में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांतिलाल भूरिया बोल रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन वो लगातार चुनाव लड़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने झाबुआ में कोई काम नहीं किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि 142 करोड़ परिवारों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री को मंच पर बीजेपी नेताओं ने झुलड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। और अगली खबर की ओर रुख करेंगे और इंदौर के दलाल बाग में कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। कार्यक्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश पचौरी भी मौजूद रहे। और आपको बताएं कि कांग्रेस नेता संजय शुक्ला और विशाल पटेल के बीजेपी में शामिल होने के पीछे भी पचौरी का ही हाथ माना जाता है। इंदौर पहुंचे सुरेश पचौरी ने जीत का बड़ा दावा किया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश पचौरी से बात की विशेष संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश पचौरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे। आज इंदौर पहुंचे हैं सर, 5000 कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, एक बड़ा अचीवमेंट इसे मानेंगे, आप किस तरह से देखते हैं सर? निस्संदेह यह अपने आप में बहुत प्रसन्नता की बात है कि भाई संजय शुक्ला पूर्व विधायक और भाई विशाल पटेल पूर्व विधायक के प्रयासों से हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने की है, जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे।
सर, मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर सीएम मोहन यादव पहुंचे थे, उनका क्या कहना था? वो भी खुश तो हो ही रहे थे मन से, जैसा हमने देखा है। देखो, मुख्यमंत्री जी बहुत सहज हैं, सरल हैं, सहृदय हैं और इन्होंने इतनी भारी संख्या में कांग्रेस छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भाई संजय शुक्ला जी और विशाल पटेल जी के प्रयासों से लोगों ने की है, उस पर भारी प्रसन्नता व्यक्त की है। सर, यदि बात की जाए, पिछली बार यहाँ से शंकर ललवानी 5,43,000 वोट से जीते थे, तो आपको लगता है इस बार ये संख्या बढ़ जाएगी? और लगभग कितनी बढ़ जाएगी सर? क्योंकि विशाल पटेल और संजय शुक्ला का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के उम्मीदवार भाई ललवानी जी की यहाँ से ऐतिहासिक जीत होगी। तो सुरेश पचौरी बता रहे हैं कि शंकर ललवानी की यहाँ से ऐतिहासिक जीत होगी। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। और बुलेटिन में अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल घिरते नजर आ रहे हैं। बिरनपुर भगवा अपमान और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साध रही है। दूसरे चरण को लेकर शुक्रवार को मतदान होना है। राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद 3 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी से लेकर बीरनपुर भगवा अपमान जैसे मुद्दे गरमाए हुए हैं और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा ने पूर्व अधिकारी सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछे। इस प्रदेश में भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ को लूटने वाले, एक तरफ नवाज खान है, एक तरफ सौम्या चौरसिया है, क्या हम इसको वोट देंगे? वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तुष्टीकरण की राजनीति का बढ़ावा देने का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाया। कह दिया, भूपेश बघेल को वोट देने का मतलब अकबर और एजाज ढेबर को वोट देना है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है, सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी, सब जानते हैं। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के बयान पर ऐतराज जताया है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे स्तरहीन राजनीति पे उतर आई है, लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, भड़का रही है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ये विश्वमन करेंगे भूपेश बघेल को, उतने ज्यादा वोट से जनता नवाजेगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की घेराबंदी बीजेपी ने कर दी है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी अपने मिशन में कितनी कामयाब हो पाई। बीजेपी ने फिलहाल भूपेश बघेल की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू ने ताम्रध्वज साहू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ताम्रध्वज साहू केवल साहू समाज के नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज के दोषी हैं। उन्होंने अपने पद के लालच में छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया है। ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री रहते हुए अपराध को संरक्षण दिया, छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया। उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में चारों तरफ धर्मांतरण की बाढ़ आ गई। बस्तर में तो धर्म की लड़ाई शमशान तक पहुंची और अंतिम क्रिया को लेकर के विवाद होने लगे थे। कवर्धा में राज्य बनने के बाद पहली बार धर्म को लेकर दंगे हुए। दूसरे फेज की वोटिंग के लिए कटनी के मंडी प्रांगण से मतदान दल रवाना हो रहे हैं। आपको बताएं कि 800 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और वहीं जिले की 3 विधानसभा बिजरावड़गढ़ और मुड़वारा और बहोरी बंद में मतदान दल मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए। इतना ही नहीं, गर्मी को देखते हुए पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं भी कराई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कि कल
वोटिंग होना है, जिसको लेकर खजुराहो लोकसभा सीट की बात करें तो कटनी जिले की 3 विधानसभा सीट हैं जहां पर वोटिंग होना है, जिसको लेकर मतदान दल रवाना हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर ईवीएम मशीनों को लेकर मतदान दल जो है वह रवाना होते दिखाई दे रहा है। तेज गर्मी में मतदान दल जो है वह रवाना हो रहा है। अगर बात की जाए तो तीनों विधानसभाओं में लगभग 900 शासकीय कर्मचारी जो है वह मतदान की प्रक्रिया में शामिल होंगे। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो लगभग 1500 पुलिस जवान यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए तैनात रहेंगे। अगर तस्वीर दिखाना चाहें तो सभी मतदान दल जो है यहां पर जो है वह अपनी बसों पर बैठेंगे और उसके बाद अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद जी पहुंचे हुए निरीक्षण करने। सर, लगातार प्रयास किया जा रहा है, आपके द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है, 3 विधानसभाओं में है, कैसी क्या व्यवस्थाएं? देखिए, हमारा इस बार सबसे मुख्य फोकस इस बात पे है कि गर्मी की वजह से किसी प्रकार की असुविधा ना हो हमारे मतदान दल के कर्मियों को और जो मतदाता आएंगे उनको। सर, लगभग 3 विधानसभाएं हैं तो कितने कर्मचारियों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई? देखिए, हमारे 800 से अधिक मतदान केंद्र हैं जहाँ पे मतदान होना है और इस कार्य में 4000 से अधिक मतदान दल कर्मचारी, लगभग रिजर्व मिला के 4000 के करीब मतदान दल कर्मचारी लगे हैं। सर, लगातार पहले फेज में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज की बात आ रही तो कम आ रहा था, तो इसलिए इस बार आप लोग किस तरह से काम करेंगे? देखिए, विशेष प्रयास किए गए हैं स्वीप की गतिविधियों के माध्यम से और उसके अलावा हमने अपने जो अमला बूथ लेवल का अमला रहता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है कि अगर मत प्रतिशत बढ़ता है उस बूथ पे तो जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुई या GRS हुआ या सचिव हुआ, तो उनको हम लोग नगद राशि का भी इनाम देंगे। और सभी मुख्य प्लेटफॉर्म से, मीडिया के माध्यम से लगातार हमने ये अपील करी है कि मतदाता कल बड़ी संख्या में बाहर निकलें और अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। राजनांदगांव में शुक्रवार को होने वाले मतदान से पहले चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजनांदगांव में 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से लगी इस लोकसभा सीट को लेकर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। और राजनांदगांव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन कई कार्यक्रम चला रहा है, तो व्यापारियों ने भी अनोखी पहल की है। वोटिंग के दिन उंगली में अमिट स्याही दिखाने पर खरीदारी में 10% की छूट मिलेगी और राजनांदगांव के जलराम नमकीन ने ये पहल की है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, इसको लेकर लगातार अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है और व्यापारियों की तरफ से भी ये अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। मुरैना में करंट लगने से 2 की मौत हो गई है। करंट लगने से 5 लोग झुलस गए और 5 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से ये करंट लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको मुरैना से बता दें, जहां हाई टेंशन तार के टूटने से करंट लगा और इस करंट लगने से 2 लोगों की मौत और 5 लोग झुलस गए हैं और 5 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये हाई टेंशन तार जब टूटकर गिरा तो वहां जो लोग मौजूद थे उनमें से 2 की मौत हो गई और 5 लोग झुलस गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनोज उपाध्याय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जब ये हाई टेंशन तार गिरी उस दौरान कितने लोग मौजूद थे? क्योंकि 2 की मौत और 5 लोग तो झुलस गए, क्या और भी लोग वहां पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अखंड रामायण का पाठ हो रहा था, घर में गृह प्रवेश था, तो वहाँ उनके जो नातेदार, रिश्तेदार और मेहमान आए हुए थे। जब खाना चल रहा था, खाना परोस रहे थे, तो वहाँ टेंट लगा था 15 बाई 10 का छत पे। तो एकदम हवा का बवंडर आया जिससे टेंट में हवा भरी और उड़ा। जैसे लोगों ने वो लोहे के पाइपों को पकड़ा, 5 से 7 लोगों ने पाइप को पकड़ा और रुकना चाहा कि हवा में टेंट उड़े नहीं। इसी को लेकर वो प्रेशर से टेंट उड़कर और 11 केवी तार पर गिर गया, जिससे जो उसको पकड़े हुए थे वो उनके नातेदार और रिश्तेदार के 6 लोगों को करंट लगा, जिसमें तो 2 की मौत हो गई है। एक धमाद था, एक भाने धमाद था, दोनों की मौत हुई है। जिन लोगों को करंट लगा है, जो झुलस गए, उनकी हालत कैसी है अभी? वो सब खतरे से बाहर हैं। जो 5 लोग थे वो खतरे से बाहर हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं उनको अभी थोड़ी देर में जब मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, बोला को खतरे से बाहर है, उनको अभी रिलीव कर दिया जाएगा। लेकिन
ये बड़ा दुखद हादसा है। मंदसौर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई है और जैसे ही आग लगने की खबर बैंक स्टाफ को लगी तो बैंक कर्मी अपना काम छोड़कर बैंक से बाहर भाग गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और गनीमत ये रही कि कोई भी कर्मचारी या ग्राहक आग की चपेट में नहीं आया। आग बैंक के गेट पर लगी मीटर में हुई शॉर्ट सर्किट के बाद लगी है। और तो ये खबर आपको मंदसौर से बता दें, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बैंक में आग लग गई। हालांकि बैंक कर्मी जितने भी थे, जो भी वहां पर कस्टमर थे, सभी बाहर चले गए और कोई हताहत नहीं हुई। अगली खबर देवास से है। देवास में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं का कलेक्टर ने सम्मान किया है। एमपी बोर्ड के रिजल्ट में मेरिट में जगह पाने वाले छात्रों को कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया। जोबिया और अक्सा ने 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। इस दौरान कलेक्टर ने भविष्य के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही जिले की मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों का भी कलेक्टर ने स्वागत किया। गर्व का विषय है कि देवास जिले के बच्चों और बच्चियों दोनों ने 10वीं और 12वीं के स्टेट एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारी 2 बच्चियां तो इवन स्टेट की लिस्ट, मेरिट लिस्ट में भी टॉप में आई हैं। और अगली खबर रायपुर से। रायपुर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल कॉलोनी के घरों में 5 दिन से पानी नहीं पहुंच रहे हैं और नाराज रहवासियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। साथ ही पानी न मिलने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। करीब 5000 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है और ऐसे में लोग चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। महादेव सट्टा ऐप मामले में एक बड़ी खबर है। 3 आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों की 30 अप्रैल तक रिमांड बढ़ा दी गई है और आरोपियों से पूछताछ करेगी ईओडब्ल्यू की टीम। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, महादेव सट्टा ऐप मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया और 3 आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपियों की 30 अप्रैल तक रिमांड बढ़ा दी गई है। ईओडब्ल्यू की टीम इनसे पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी खबर महादेव सट्टा ऐप मामले में इससे जुड़ी हुई। इसमें आपको बताएं कि जो भूपेश बघेल है, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्हें भी आरोपी बनाया गया और इसी मामले में ये बड़ा अपडेट, जहां पर 3 आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों की 30 अप्रैल तक रिमांड बढ़ा दी गई है और ईओडब्ल्यू की टीम इनसे पूछताछ करेगी। तो महादेव सट्टा ऐप मामले में ये बड़ी खबर है। आपको बताएं कि महादेव सट्टा ऐप मामले में जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, फिलहाल राजनांदगांव से उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और इसी मामले में उन पर एफआईआर भी दर्ज है। और इसमें अब एक बड़ा अपडेट आया, जो तीनों आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में है, फिलहाल 5 दिनों के रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है और ईओडब्ल्यू की टीम उनसे पूछताछ करेगी। कई एक्टर एक्ट्रेसेस भी इस मामले में आपको बताएं कि आरोपी बनाए गए और लगातार उनसे पूछताछ भी चल रही थी इस मामले में। और इसी मामले में जो 3 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है 5 दिन के लिए और 30 अप्रैल तक रिमांड इनकी बढ़ा दी गई है। पूछताछ भी लगातार इनसे जारी है। ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो लगातार इनसे पूछताछ भी कर रही है और पूछताछ करेगी 30 अप्रैल तक। और इस मामले में आपको बताएं कि जो आरोपी है वो कई महीनों से फरार चल रहे थे, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और कई एक्टर एक्ट्रेस पर भी इसमें मामले दर्ज किए गए हैं, एफआईआर दर्ज किया गया है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनमोल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, क्या कुछ अपडेट है? ये जो 3 आरोपी हैं इन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए चुनाव से ठीक पहले जो है महादेव ऐप बेटिंग मामले में जो है बड़ी कार्रवाई जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी के द्वारा की जा रही है और अब आज उन्हें जो 3 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी जो इसमें बनाए गए हैं, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर या फिर सुनील दमानी, ये तीनों आरोपी, इन्हें जो है 30 अप्रैल यानी कि आज से 5 दिन अधिक तक जो है इन्हें न्यायिक जो है रिमांड पर भेज दिया गया है। तो इसे समझा जाए कि 5 दिन और जो है रिमांड अब
पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे ये, और इनसे जो है ईओडब्ल्यू की टीम जो है अब पूछताछ कर सकेगी। देखिए, महादेव सट्टा ऐप वही मामला है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम आया था। तो महादेव सट्टा ऐप मामले में अब कार्रवाई जो है बढ़ती जा रही है। अब पुलिस जो है वहां तक पहुंचना चाह रही है जहां से जो है महादेव सट्टा ऐप मामला जो शुरू हुआ था। तो इस पर लगातार जो है कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू की टीम ने कल ही कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें रिमांड पर और समय दिया जाए पूछताछ के लिए। तो आज जो है कोर्ट ने इस डिमांड को स्वीकार किया और उन्हें जो है 5 दिन का वक्त दिया है, मोहलत दिया है कि आप 5 दिन और जो है रिमांड पर लेकर इन तीनों आरोपी से पूछताछ कर सके। जी प्रतिज्ञा। बिल्कुल अनमोल, और क्या कुछ अपडेट इस मामले पर आएगा वो भी लगातार हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी है।